हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। जी हाँ साथियों, एचएसएससी की स्टाफ नर्स, एएनएम, हरियाणा पुलिस, एएलएम और क्लर्क वेटिंग या अन्य भर्तियों के बारे में साथियों बड़ी इन्फॉर्मेशन आई है इस वीडियो में। और हमने जो ये लिखा है फिल्टर पार्ट दिए चेयरमैन साहब, ये क्यों लिखा है, अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आप भी इस बात के ऊपर सहमत हो जाओगे। इसलिए साथियों वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए अब देख लेते हैं आपका समय बिना गंवाए बड़ी खबर। ये देख सकते हैं साथियों, आपको पता होगा कि पहली बार एचएसएससी की भर्तियों में ज्वाइनिंग के समय बायोमेट्रिक का सिस्टम लागू हुआ था। और ये लागू होने से पहले ही चेयरमैन साहब ने कह दिया था कि हमें आशंका है कि जो हरियाणा पुलिस कमांडो की भर्ती चल रही है उसमें कई कैंडिडेट पकड़े जा सकते हैं। और साथियों, इस बायोमेट्रिक के सिस्टम से फ़ायदा ये हुआ है कि 24 कैंडिडेट तो ज्वाइनिंग करने ही नहीं पहुँचे। जी हाँ साथियों, 24 कैंडिडेट ज्वाइनिंग करने नहीं पहुँचे और 8 कैंडिडेटों के बायोमेट्रिक हैं वो संदिग्ध मिले हैं, यानी कि बायोमेट्रिक मैच नहीं हो पाई हैं। अब उनकी जांच की जा रही है कि ये कहीं फर्जी कैंडिडेट तो नहीं हैं, जिसका अंदाज़ा पहले ही लगा लिया गया था। पूरी खबर ज़रूर पढ़ लेते हैं साथियों। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की मुस्तैदी काम आ रही है। आयोग ने कमांडो के लिए पुरुष सिपाही पदों के लिए चयन सूची जारी की थी। इन चयनित उम्मीदवारों की वीरवार को ज्वाइनिंग थी। आयोग ने फैसला किया कि ज्वाइनिंग के समय भी ज्वाइनिंग करने वाले उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक लेगा और उन्हें लिखित परीक्षा, पीएसटी, पीएमटी और दस्तावेजों की जांच के समय लिए गए बायोमेट्रिक सीसीटीवी फुटेज और पहले लिए गए फ़ोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ मिलाएगा। आयोग के पास ऐसी सूचना थी कि आयोग की तरफ से जो सुरक्षात्मक प्रक्रिया अपनाने के बावजूद 1.5 दर्जन उम्मीदवार फर्जी तरीके से चयनित हुए हैं। ऐसी सूचना या इनके सोर्सेज से इन्हें पता लगा था। हालांकि इसकी पुख्ता जानकारी तो ज्वाइनिंग के समय ही होनी थी, इसलिए आयोग ने वीरवार को ज्वाइनिंग के समय बायोमेट्रिक और अन्य का मिलान किया है। तो साथियों, चेयरमैन साहब ने बताया कि 24 उम्मीदवार तो गैर हाजिर रहे हैं और 8 ऐसे उम्मीदवार हैं जो संदिग्ध मिले हैं बायोमेट्रिक हाजिरी में। तो बड़ी अपडेट है साथियों। बात करें क्लर्क वेटिंग की, तो क्लर्क वेटिंग का जो साथियों आप बार बार कमेंट करते हैं, तो ये क्वेश्चन आगे भी चेयरमैन साहब तक पहुंचाए जाते हैं। तो साथियों, डिसीजन लेना तो एचएसएससी के हाथ में है, लेकिन आपकी समस्याएं हैं वो आगे ज़रूर पहुंचाई जाती हैं। आपको पता होगा कि क्लर्क वेटिंग से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे और स्टाफ नर्स, एएनएम और जो भी स्वास्थ्य विभाग की भर्ती हैं जिनका फाइनल रिजल्ट पेंडिंग है उनसे रिलेटेड भी कई कमेंट आ रहे थे। इनके बारे में साथियों, इनके रिजल्ट की अगर पहले चेयरमैन साहब से पूछे गई थी बातें, तो उनके बारे में उन्होंने कहा था कि 22 जनवरी के बाद एचएसएससी का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि 22 जनवरी से पहले तो हरियाणा पुलिस डीवी के अंदर और पीएमटी के अंदर बिजी था उनका स्टाफ। अब स्टाफ फ्री हुआ है। तो साथियों, ये देख सकते हैं चेयरमैन साहब ने कहा है कि क्लर्क वेटिंग के उम्मीदवार बार बार पूछ रहे हैं कि उनकी सूची कब तक जारी होगी। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग के पदों के उम्मीदवार भी पूछ रहे हैं कि अंतिम परिणाम कब तक जारी होगा। अध्यक्ष जी ने जवाब दिया है कि क्लर्क वेटिंग के लिए सूची की वैधता है, यानी कि वेटिंग लिस्ट की जो वैधता है वो 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। इसलिए इन पदों की सूची जारी होने में कुछ समय लगेगा। समय लगने का कारण यह है कि ऑप्शन बदलने का एक मामला आयोग के पास विचाराधीन है, उसके ऊपर डिसीजन होने के बाद ही वेटिंग लिस्ट जारी होगी। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के पदों का अंतिम परिणाम जारी होने का सवाल है। उनका परिणाम आगामी 28 फरवरी तक, यानी कि फरवरी माह में आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हर रोज़ आयोग की तरफ से किसी न किसी पद का परिणाम जारी हो रहा है। ये साथियों आपने देखा भी होगा कि रेगुलर 1-2 भर्तियों का रिजल्ट है वो एचएसएससी जारी कर रही है। दुर्गा वाहिनी में साथियों दोबारा हाइट मापी गई थी कई कैंडिडेटों की। तो हाइट में 280 महिला उम्मीदवारों को बुलाया गया था, जिसमें से 167 उम्मीदवार ही पहुंचे थे जांच कराने के लिए। जिन भी कैंडिडेटों को हाइट की वजह से फेल किया गया था उनको दोबारा बुलाया गया था। अब इनमें सिर्फ 5 महिलाएं ही सफल हुई हैं जो पहले फेल हो गई थी। तो साथियों, एएलएम उम्मीदवारों की बात करें तो भोपाल सिंह जी खत्री ने बताया कि 150 उम्मीदवार हैं वो डीवी करवाने ही नहीं पहुंचे।
1 फरवरी से 8 फरवरी तक इनके डीवी जारी हैं साथियों। अभी तक 800 उम्मीदवारों को बुलाया गया है, जिनमें से 150 कैंडिडेट गैर हाजिर रहे हैं, यानी कि डीवी करवाने कैंडिडेट नहीं पहुंच रहे हैं। जो फर्जी कैंडिडेट हैं वो डीवी करवाने साथियों इसलिए नहीं पहुंच रहे, उनको पता है कि अगर वहां जाओगे तो पकड़े जाओगे। अब जो प्रोसेस हो रहा है वो बहुत ही सख्त कर दिया गया है, यानी कि हर प्रोसेस के ऊपर बायोमेट्रिक हो रही है, इसलिए कैंडिडेट पकड़े जा रहे हैं। तो ये साथियों फिल्टर पाड़ दिए चेयरमैन साहब। हमने इसीलिए लिखा था कि चेयरमैन साहब ने जब से चेयरमैन की कुर्सी संभाली है तब से साथियों ये प्रोसेस है, जो भी फर्जी तरीके से काम हो रहे थे या जो भर्तियों में बायोमेट्रिक प्रणाली का बार बार प्रयोग करके इन्होंने जो अच्छे कदम उठाए हैं, जिनसे फर्जी कैंडिडेट हैं वो किसी भी हालत में अपने मंसूबे में सफल नहीं हो रहे हैं। चाहे वो हम सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के फर्जी नंबर लेने वालों की बात करें तो उनके भी मंसूबे कामयाब नहीं हो रहे हैं, और इसीलिए रेगुलर कैंडिडेट पकड़े भी जा रहे हैं। तो साथियों ऐसे ही अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल के साथ बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।